नमस्कार, मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के तमाम दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका स्वागत है चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने बन रहे नवनिर्मित डुमरिया प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया। मारवाड़ी युवा मंच में साक्षी गोलचक्कर पर लगाया चलता फिरता प्याऊ, गर्मी में लोगों की बुझाने लगी प्यास। एदल में उत्साह के साथ रामनवमी में युवाओं ने निकाली कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। जमशेदपुर पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने बन रहे नवनिर्मित डुमरिया प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने नवनिर्मित डुमरिया प्रखंड मुख्यालय परिसर में घूम कर बारीकी से देखा। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, एसडीओ, सीओ संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं विधायक ने जल्द से जल्द भवन कंप्लीट करने का निर्देश दिया। मैं बता दूं, यह भवन बनने से सभी विभाग के पदाधिकारी एक जगह रहेंगे और काम करने में आसानी होगी, आम जनता को भी दिक्कत नहीं होगी। मारवाड़ी युवा मंच ने साक्षी गोलचक्कर पर लगाया चलता फिरता प्याऊ, गर्मी में लोगों की बुझाने लगी प्यास। बता दें, जमशेदपुर की मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा ने रविवार को साक्षी गोलचक्कर पर चलता फिरता प्याऊ का उद्घाटन किया। इसका नाम वाटर ऑन व्हील्स रखा गया है। इसका उद्घाटन मारवाड़ी युवा मंच के सार्थक अग्रवाल ने किया। इस प्याऊ में लोगों की प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है। इस प्याऊ को ठेले पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। मारवाड़ी युवा मंच के सार्थक अग्रवाल ने बताया कि इन दिनों जमशेदपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, इसीलिए इस चलते फिरते प्याऊ को साक्षी गोलचक्कर पर लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे बाजार के अंदर भी खड़ा किया जा सकता है या कहीं और ले जाया जा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सुरेश सांथालिया ने कहा कि 15 से 20 साल से जमशेदपुर में अधिक गर्मी पड़ने लगी है। यहाँ तापमान 46 डिग्री तक पहुँच जाता है, इसीलिए मारवाड़ी युवा मंच जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मारवाड़ी युवा मंच प्याऊ के साथ ही नींबू और पानी और सत्तू की भी मुफ्त व्यवस्था करेगी, ताकि बाहर निकलने वालों को आसानी से पेय पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके। मारवाड़ी वुमेन स्टील सिटी शाखा हर साल मैंने पिछले 6 सालों से लगातार चलित अमृत धारा प्याऊ, जो हम लोग का ठंडा पानी रोड में घूम के लोगों को पिलाते आ रही है, और ये लगभग 6 साल से ये काम लगातार चल रहा है बिना रुके। हर साल गर्मी में 2-3 महीने के आसपास ये काम चलता है। रोड में बहुत बेसहारा लोग भी नजर आते हैं। हाँ, आप लोगों पे क्या ध्यान देते हैं? जिन भी लोगों को पानी पीने की ज़रूरत है, मैंने जिनको गर्मी में राहत मिले, ठंडा पानी पिलाना ही बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और ये निःशुल्क सेवा है, ताकि जिन भी लोगों को मैंने गर्मी में राहत हम पहुंचा पाए, हमारी पूरी कोशिश है। ये आज से स्टार्ट है, अगले 2 महीने तक चलते रहेगा, और इसके डेली मैंने समाज के सौजन्य से अलग अलग एरिया पे चलते हैं। पूरा नाम बताइए। सार्थक कुमार अग्रवाल। बहुत अच्छा इन लोग कर रहे हैं। अभी का टाइम में पानी मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी तो हर किसी को कैरी कर नहीं सकेगा, अगर इस तरह का कुछ अगर बाहर में लगे रहेगा तो बहुत अच्छा है। हर इंसान बॉटल कैरी नहीं कर सकता है, तो अगर बाहर में सुविधा मिलेगा तो बहुत अच्छा है। बच्चे लोग को भी आप लेके स्कूल से जा रहे हैं? हाँ, बच्चे से अच्छा सबसे ज़्यादा क्या है कि घर हम लोग का नॉर्मल फैमिली में हम लोग अपना कुछ ना कुछ सुविधा हो सकता है 10 रुपये का खरीद लेंगे। सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का भी हेल्प होगा, जो कि पानी खरीद भी नहीं सकेगा, वो लोग आराम से पी भी सकता है। जैसे बाहर में जैसे ये दुकानदार हो गए हैं, फिर कितने सारे जो लोग स्टूडेंट्स हो गए, ऑफिस स्टाफ हो गए, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कितना पुल का काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। क्या बोलना चाहेंगे मारवाड़ी युवा मंच को? बोलेंगे और आगे उन्नति करे, और आगे इस तरह का ये करे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मेरा नाम स्नेहा हल्दर है, सोनारी के रहने वाले। वहीं एदल में उत्साह के साथ रामनवमी में युवाओं ने निकाली कलश यात्रा। बता दें, राजनगर प्रखंड के एदल में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के मौके पर युवाओं ने उत्साह के साथ बहरा तालाब से कलश यात्रा निकाली। गाजेबाजी के साथ जय श्री राम के नाम के साथ कलश लेकर हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना शुरू हुई। बता दें कि एदल बजरंगबली पूजा समिति द्वारा 2015 से शुरू हुई रामनवमी पूजा और जुलूस धीरे धीरे विख्यात हो रहा है और लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी कारण सरकार के निर्देश पर केवल सादगी से पूजा अर्चना की गई थी। वहीं इस वर्ष कोरोना से थोड़ी छूट मिलने से यह उत्साह और बढ़ गया है। पूजा हमारे समाज के बीच सद्भावना का ही उत्पत्ति करता है, और साथ ही हमारे गांव के साथ साथ हमारे आसपास के जो गांव वाले लोग हैं, ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक एकता का परिचय देते हुए भगवान श्री राम का विचार को, भगवान श्री राम का अनुसरण करके अपना जीवन में चलना चाहते हैं।
और इसी के कारण ये फलस्वरूप है कि आपने देखा कि कैसा भव्य यात्रा की शुरुआत हुई। और ये हम लोग जो बजरंगबली पूजा समिति एदल है, ये सन 2015 को स्थापित हुई थी और एक छोटे से रूप में चालू होने के बाद आज हमको लगता है कि राजनगर में अगर टॉप 2, टॉप 3 की अगर कोई यात्रा हो रही है, ऐसी पूजा आयोजन हो रही है, तो इसमें ये टॉप 2 में आएगी। और धीरे धीरे एक जो हमारा ये पूजा समिति है, हमारा जो ये है पूजा है, ये हमारा ये पहले एक गांव से चालू हुई है और धीरे धीरे ये हमारे 10 गांवों के साथ जुड़ गया है। और सारे लोग अपने भगवान राम को दर्शन के, भगवान राम को पूजा हेतु, भगवान राम को मानने हेतु एक भव्य रूप में ये स्थापित हो रही है। धन्यवाद। ये रूट जो है हमारा एदल से मंदिर प्रांगण से ये यात्रा चालू होते हुए, जुलूस चालू होते हैं, ये सोनारडी गांव तक जाएगी। सोनारडी गांव होते हुए हमारा जो आसपास का गांव है, चालियामा, नाचना, एदल और आपका टांगरजोरा, ये होते हुए 5-6 गाँव के जुलूस निकाली जाएगी। और साथ साथ सभी गांव में ये सद्भावना की प्रचार होगी और भगवान की यात्रा को सफल बनाने के लिए हम सबको आह्वान कहते हैं कि सब अपना बहुमूल्य समय दे। इसके साथ प्रशासन हमारे सदा साथ ही है। हम लोग जब 2015 से चालू किए थे, हम लोग राजनगर थाना को इन्फॉर्म किए थे, तो उसने जब भी जुलूस होती है अपना सेवा देते रहते हैं। वो अपने ये को पुलिस लोगों को भेजते हैं, साथ में हमारे जुलूस के साथ ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ये राजनगर जो हमारा CHC है, स्वास्थ्य विभाग है, उन लोग को भी बुलावा दिया जाता है और उन लोग का टीम भी हमारे साथ रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन साहू है। ये जो बजरंगबली पूजा समिति है हम लोग का, ये वर्ष हम लोग 2015 में स्थापना हुई है और 2015 में यहाँ हम लोग बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा किए हैं और उस समय से हम लोग का ये बजरंगबली का घाट पूजा और जुलूस निकलता है। तो अभी जिस प्रकार 2 साल कोरोना काल में तो सिर्फ पूजा पाठ ही हुआ था, है ना, और अभी कोरोना के बाद हम लोग सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जो भी है और जुलूस निकलेगा और बजरंगबली का घट जाएगी। जुलूस कहाँ से निकाली जाती है? जुलूस हम लोग का ये आसपास के गांव में ले जाती है और पूरा एदल गांव है, सोनाडी गांव है, ये सब गांव में चलती है। हम लोग का 2015 से ही कलश यात्रा के साथ घट जाती है। इसमें हम लोग सभी गाँववासी कलश यात्रा में शामिल होते हैं और बजरंगबली की पूजा हम लोग धूमधाम से करते हैं। अभी क्षेत्र में अभी तो हम लोग का बहुत उत्सव है। अभी हम लोग जुलूस निकलेगा, जो कोरोना में 2 साल नहीं हुआ है, इस साल धूमधाम से हम लोग मनाएगा। इस साल जुलूस निकलेगा पूरा सोनाडी, चालियामा, नाचना, एदल, पूरा गांव, इसलिए हम लोग जुलूस निकलते हैं। अखाड़ा भी होता है? हाँ, अखाड़ा भी होता है। हम लोग करीब 1 सप्ताह से अखाड़ा सीख रहे हैं। अखाड़ा भी हो गए। बहरा है हम लोग गाँव का, यहाँ हम गाँव में शिव निकला हुआ है। ये भी ओकाटा बांध है, यहीं से हम लोग कलश यात्रा निकलता है। यहाँ लड़कों के लिए कलश यात्रा निकलता है बजरंगबली पूजा समिति में। हम लोग यहाँ से ले जा रहे हैं गांव पूरा, और लड़के लोग नहीं, लड़का लोग को ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण साहू। जर्जर डुमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखने विधायक संजीव सरदार पहुंचे, कहा जल्द बनेगा नया स्वास्थ्य भवन। वहीं विधायक संजीव सरदार के साथ उप विकास आयुक्त, SDO, सिविल सर्जन समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी लोगों ने जर्जर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखा। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरकार ने डुमरिया और पोटका को नया स्वास्थ्य केंद्र बनने के लिए आवंटन दे दिया है। जल्द हॉस्पिटल का निर्माण होगा। वहीं हॉस्पिटल जर्जर रहने से मरीज और स्टाफ को डर हमेशा बना रहता है। जिला के सिविल सर्जन साहिर पाल ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाने से मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों को काफी सुविधा होगी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल का निर्माण हो ताकि मरीज और स्वास्थ्य कर्मी को दिक्कत ना हो। दौरा किए जर्जर हॉस्पिटल का। देखिए, सरकार ने आज डुमरिया CSC और पोटका CSC के लिए जो नया बिल्डिंग भवन का आवंटन दे चुका है सरकार ने, और जो भी प्रक्रिया विभाग स्तर से करना था लगभग स्वास्थ्य विभाग की ओर से हो चुका है। और हमारे ज़िले के उपायुक्त
और डीडीसी के स्तर से होना बाकी है, और जैसे होता है तो निविदा निकल के वो नया बिल्डिंग भवन और डुमरिया और पोटका का प्राप्त होगा। काफ़ी जर्जर है सर, कभी तो हादसा हो सकता बड़ा। वास्तविक काफ़ी जर्जर हुआ है, और आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे हमारा सरकार आया वैसे ही कोविड-19 आया और लॉकडाउन और अनलॉक में रहा है, और ऐसे वैसे लगभग 2 साल हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आज हम लोग कोविड से बाहर निकले, वैसे ही हम लोग इस विकास का कामों को गति और रफ्तार देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, आप तो खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग का हाल है, ये बहुत पुराना बिल्डिंग है, और पहले पीएचसी का बिल्डिंग था, अब उसको सीएचसी में जो कन्वर्ट हो गया है। और अंदर का तो आप लोगों ने खुद ही देखा है कब गिर रहा है, मेन गेट को भी बंद कर दिया है। पीछे का गेट से है, और गवर्नमेंट के जो पैसा आया था उसको हम लोगों ने बिल्डिंग डिवीज़न को सीएचसी डुमरिया के लिए और सीएचसी पोटका के लिए ऑलरेडी पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब उनका काम है कि जल्द से जल्द, और ज़मीन भी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मिल गया है, जो सीओ साहब ने ज़मीन का भी वो कर दिया है। अब जल्द से जल्द अगर काम हो जाए तो बेहतर होगा। नहीं लगता सर कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है इस जगह में? वो तो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, खुद ही अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है इसमें। तो अभी कुछ पहल या दूसरा कुछ पहल इसको शिफ्ट कर किया जाए? सब हम लोगों ने तो पैसा भेज दिया, वहाँ अपना काम खत्म हो गया। चिट्ठी लिख के बता सकते हैं कि आप भेजिए जल्दी, बिल्डिंग जल्दी तैयार करवाइए। अब जो टेंडर का प्रोसेस है ये है, वो हम लोगों का काम नहीं है, वो बिल्डिंग डिवीज़न का काम है। वो लोग अपना टेंडर करेंगे, जैसा भी करें जल्दी करें। जमशेदपुर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर छत्तीसगढ़ी समाज के द्वारा ज्वारा पूजा का हुआ आयोजन। बता दें, जमशेदपुर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर छत्तीसगढ़ी समाज के द्वारा ज्वारा पूजा का आयोजन किया जाता है। पूरे रीति रिवाज के साथ मां दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक माता को पूजा करने के बाद छत्तीसगढ़ी समाज के लोग 9वें दिन मां को विदाई देते हैं। 9 दिन सुबह में मां की मूर्ति और मां के 9 दिन तक पूजा करने के बाद जौ उगता है और ज्योतिष कलश को अपने सर पर लेकर नदी तट में विसर्जित करती है। विसर्जन के दौरान छत्तीसगढ़ी समाज गाजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकली, जहां महिला पुरुष सभी शामिल होते हैं। यह ज्योति कलश जो महिलाएं सर पर ली हैं, कितने भी हवा पानी आ जाए यह ज्योति बुझती नहीं है। यही माँ की शक्ति, और जितनी महिलाएं 9 दिनों तक उपवास रहती हैं वह माँ से यही कामना करती हैं, हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा परिवार इसी तरह निरंतर बना रहे, इसकी कामना माँ से करती है। जमशेदपुर मेराकी ट्रस्ट के सदस्य आज घाटशिला महिला थाना पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर महिला थाना प्रभारी से बातचीत की। जानकारी देते हुए मेराकी ट्रस्ट के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि आए दिन महिला और बच्चियों पर हिंसा बढ़ रही है और इसे कैसे रोका जाए और कैसे कम हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। हम लोग मेराकी संस्था की पूरी टीम घाटशिला प्रखंड पे आकर यहाँ के महिला थाना प्रभारी से संपर्क साधे और मिलने का प्रयास किए, क्योंकि घाटशिला के भी बहुत सारे ऐसे महिला मुद्दे हैं जो हमारे संपर्क में आते रहे हैं। तो संस्था ने सोचा कि आज महिला थाना प्रभारी से मिलकर जिले के बढ़ते महिला हिंसा, पोटका क्षेत्र, घाटशिला क्षेत्र के विभिन्न एरिया के जो भी महिला विभिन्न मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोगों ने आज चर्चा किया और कई सारे केसेस का हम लोगों ने निष्पादन करने का कोशिश किया कि कैसे आउट ऑफ कोर्ट हम लोग महिला थाना को सक्रिय करते हुए, यहाँ के थाना प्रभारी श्री गुप्ता जी ने भी हमारी मदद करा और हम लोगों ने आज बैठक करके इस महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया कि किस तरह से हम लोग पोटका की विभिन्न महिलाओं को हम लोग न्याय दे सके कोर्ट के बाहर, और केस के उलझनों से मुक्ति इनको देकर हम लोग थाना के माध्यम से काउंसलिंग करें और इन लोगों को न्याय दिला सके। कुचाई व खरसवा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रामनवमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बता दें, कुचाई व खरसवा प्रखंड के विभिन्न जगहों पर रविवार को श्रद्धा पूर्वक रामनवमी मनाई गई। भगवान राम के जन्म दिवस पर श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न मंदिरों एवं ठाकुरबाड़ियों में श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई। भगवान राम के जन्म दिवस पर विभिन्न हनुमान मंदिरों, घरों में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे बास में महावीरी पताका फहराया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा स्नान कर विभिन्न मंदिरों, ठाकुरबाड़ियों की सफाई कर उसे आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसके बाद पूजा अर्चना कर महावीरी पताका लहराया गया। पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिर, ठाकुरबाड़ियों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मौदा गाँव में निकली
मौदा गांव में निकाली गई कलश यात्रा, बजरंगबली प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा। बता दें, खरसुआ प्रखंड अंतर्गत मौदा गांव में रविवार को बजरंगबली का प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर बजरंगबली को प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा किया। साथ ही हवन व आरती उतारी गई। मौके पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। इससे पूर्व 81 श्रद्धालुओं ने शंख नदी से कलश यात्रा निकालकर मंदिर परिसर में स्थापित किया। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने बन रहे नवनिर्मित डुमरिया प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया। मारवाड़ी युवा मंच में साक्षी गोलचक्कर पर लगाया चलता फिरता प्याऊ। गर्मी में लोगों की बुझाने लगी प्यास। एदल में उत्साह के साथ रामनवमी में युवाओं ने निकाली कलश यात्रा। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।